ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट की, सो ये हमारी जो अप्रोच है ये हमारी F.W. टेलर ने दी है। F.W. टेलर मीन्स दी फ्रेडरिक विंसलो टेलर। जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है दैट इज गिवन बाय द F.W. टेलर। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये हमारा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करे हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लर्नर्स, लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो इससे प्रीवियस हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की, जो हमारी हेनरी फ्यूल ने दी थी। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच की, जो हमारे किसने दी है। इट इज प्रोपाउंडेड बाय द F.W. टेलर और द फ्रेडरिक विंसलो टेलर और द फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। सो लर्नर्स, अगर आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि who have given the scientific management approach or who give the scientific management approach, then it is propounded by the F.W. टेलर। अगर हम टेलर की बात करें, टेलर कौन था, इसकी क्या हिस्ट्री थी। सो टेलर वॉज ए पर्सन who within a very short duration 1878 to 1884, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1878 में उसने क्या किया था, एक कंपनी ज्वाइन की थी, रोज फ्रॉम द रैंक ऑफ द ऑर्डिनरी लेबरर एज एक बिल्कुल एक साधारण से ऑर्डिनरी लेबरर के रूप में उसने कंपनी ज्वाइन की एंड 1884 में इसी कंपनी का चीफ इंजीनियर बन गया था। इसी कंपनी का क्या बन गया था, चीफ इंजीनियर बन गया था। इन 1878 ही ज्वाइन द मिडवेल स्टील कंपनी। इस कंपनी का क्या नाम था, मिडवेल स्टील कंपनी, जो एक यूएसए की कंपनी थी और यहाँ पे एज ए लेबरर उसने ज्वाइन किया था। एंड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही वॉज एबल टू रीच द पोजिशन ऑफ चीफ इंजीनियर इन द सेम कंपनी विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ 6 ईयर। और 6 ईयर में ही 1878 से 1884 में इसी कंपनी का क्या बन गया था, चीफ इंजीनियर बन गया था। टेलर वर्क इन दी बेथलेहम स्टील वर्क ग्रुप। सो लर्नर, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हु गिव दी साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, फर्स्ट क्वेश्चन F.W. टेलर। सेकेंड क्वेश्चन कि उसने 1878 में कौन सी कंपनी ज्वाइन की थी, तो ही ज्वाइन दी मिडवेल स्टील कंपनी। कहाँ की थी वो, जो यूएसए की कंपनी थी। इसी तरह से 1878 में इस कंपनी में जूनियर ऑर्डिनरी लेबरर ज्वाइन किया था और 1884 में इसी कंपनी का चीफ इंजीनियर बन गया था। ये टाइम स्पान क्या था, 6 ईयर था। और इसके अलावा टेलर वर्क इन बेथलेहम स्टील वर्क ग्रुप्स अप टू 1901 एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विस एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट। उसने बेथलेहम स्टील वर्क ग्रुप्स में काम किया 1901 तक और उसके बाद क्या की, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन गया और एज ए सर्विस प्रोवाइडेड करनी स्टार्ट कर दी एज ए कंसल्टेंट के रूप में। उसके बाद इन 1903 ही पब्लिश्ड ए रिसर्च पेपर। उसका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसका नाम क्या था, शोप मैनेजमेंट। उसने शोप मैनेजमेंट के नाम से उसका एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। एंड इन 1911 हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड। उसकी जो एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो पब्लिश हुई। आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन 1911 में उसकी कौन सी बुक पब्लिश हुई, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो नाम से बुक है उसकी वो पब्लिश हुई। एंड टेलर डाइड इन 1915 में वो क्या हुआ, डाइड हो गया। लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट में हमेशा याद रखा जाएगा। ओब्वियसली अगर हम बात करें मैनेजमेंट की 2 मेन अप्रोचेस, तो हमारी मेनली 2 अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल और टेलर के बगैर तो हमारी बिजनेस स्टडी क्या है, इनकम्प्लीट लगती है। सो ओब्वियसली इनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मैनेजमेंट में वो हमेशा याद रखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि है क्या ये साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, नाम से ही कहीं ना कहीं क्लियर है, मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में करना, एक नए तरीके से करना इन कंपैरिजन टू ओल्ड मेथड। पुराने की बजाय नए वे को यूज करना मैनेजमेंट के लिए। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन द साइंटिफिक मैनर।
कि मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक तरीके से करना ही हमारा मैनेजमेंट कहलाता है. In other words, discarding the traditional approaches to management and adopting newer and more scientific approaches in their place is called scientific management. कि पुराने मेथड्स को डिस्कार्ड करना, उन्हें डिस्कार्ड करना, छोड़ना और नए तरीकों को अपनाना मैनेजमेंट के लिए, इसी को ही हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट. की मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में करना, नए तरीके से करना. टेलर ने एक सजेशन दिया है. टेलर हैज सेड दैट बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क, किसी भी काम को करने से पहले ए मैनेजर शुड फर्स्ट एनालाइज इट थॉरोली एंड ओनली देन टेक एनी डिसीजन. कि कोई भी काम करने से पहले एक पर्सन को उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना चाहिए, ना कि बिना सोचे समझे उसके ऊपर डिसीजन ले ले. तो इन कंपैरिजन हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में पुराने तरीके से जैसे चल रहा है उसी तरीके से काम होता है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारा काम को नए तरीके से किया जाता है, साइंटिफिक वे में सोच समझ के किया जाता है. फीचर्स की बात करें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन कौन सी फीचर है, कौन कौन सी कैरेक्टरिटीज हैं. आ सकता है आपका एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड राइट इट फीचर और एक्सप्लेन इट्स फीचर, या कोई भी केस स्टडी दे सकते हैं. उसके बाद आपसे फीचर पूछ सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की फीचर्स कौन सी है. सो बेसिकली इसकी 5 फीचर होती है. फर्स्ट फीचर इज द सिस्टमैटिक अप्रोच. ऑब्वियसली साइंटिफिक मैनेजमेंट है, काम को साइंटिफिक तरीके से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टम से काम किया जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को एक सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है and it uses ensure that all the activities completed in a systematic and scientific manner. अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज सिस्टमैटिक तरीके से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, नए मेथड से हो. नेक्स्ट सेकेंड फीचर इज ब्रिंग कंप्लीट मेंटल चेंजेस. ये पूरी तरह से मेंटल चेंजेस लेकर आता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है दैट इज मेंटल रिवोल्यूशन. मेंटल रिवोल्यूशन और दी मेंटल चेंजेस, ये अप्रोच कहती है, ये टेक्निक्स जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की मेंटल रिवोल्यूशन कहती है कि मेंटल चेंज की जरूरत है. ओनर की मेंटल चेंजेस में भी, ओनर की भी और एम्प्लॉय की भी मेंटेलिटी में चेंज लाने की जरूरत है. क्योंकि हमारे हमेशा देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जो झगड़े होते हैं ओनर और एम्प्लॉयज के बीच में ही होते हैं. दोनों चाहते हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उन्हें ज़्यादा एम्प्लॉय चाहेंगे ज़्यादा बोनस उन्हें मिले, ओनर चाहेंगे कम सैलरी देके कम बोनस देके सारा प्रॉफिट रख लिया जाए. लेकिन जो मेंटल रिवोल्यूशन कहती है कि दोनों को फोकस प्रॉफिट पे ना करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में करना चाहिए. अगर ऑर्गेनाइजेशन का इतना प्रोडक्शन होगा तो ये प्रॉफिट के डिवीजन की बात तो ऑब्वियसली मीनिंगलेस ही बन जाएगी. प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट ओनर का, ज़्यादा प्रोडक्शन तो ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बोनस. तो दोनों पार्टी ही खुश रहेंगी अगर हमारा मेंटल चेंजेस आ जाता है दोनों ही पार्टी में. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट ए कंप्लीट मेंटल चेंजेस बोथ इन द ओनर्स एज वेल एज द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दोनों में ही चेंज लेकर आती है, मेंटल चेंजेस ओनर में भी और एम्प्लॉयज की मेंटेलिटी में भी चेंज लेकर आती है हमारी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है. बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट both the parties start aiming for more production rather than merely chasing higher profit. प्रॉफिट पे लड़ने की बजाय अपने प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी को पता है ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो दोनों का ही प्रॉफिट अल्टीमेटली होगा. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मेंटल चेंजेस लेकर आती है, मेंटेलिटी में ओनर्स की भी और एम्प्लॉयज़ की भी. नेक्स्ट थर्ड फीचर इज डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. ऑब्वियसली साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल टेक्निक है, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और न्यूअर टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है. साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉल फॉर डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल एंड अडॉप्शन ऑफ न्यूअर एंड मॉडर्न टेक्निक विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय. क्योंकि ये अप्रोच मानती है कि अगर हम ट्रेडिशनल टेक्निक को छोड़ देंगे, काम को नए तरीके से करेंगे तो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, वो नए तरीके से काम को करेगा. नेक्स्ट फोर्थ फीचर इज रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल. लेकिन ये जो अप्रोच है सिस्टमैटिक तरीके से करने की, इसके अंदर रूल को स्ट्रिक्टली वे में फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल.
Scientific management require very strict observance of rule because the rules are framed only after due analysis and there is little chances of error in them. क्योंकि रूल रेगुलेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल हैं बहुत सोच समझ के आफ्टर एक्सपेरिमेंट बनाए गए हैं और इनमें जो एरर के चांसेस हैं बहुत ही कम हैं, बहुत ही गलती होने के चांसेस होते हैं. इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर रूल्स की स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस चाहिए. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चला जाता है जितने भी प्रिंसिपल्स हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. ये वर्कर की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करता है. ऑब्वियसली काम को जितने भी काम के साइंटिफिक तरीके खोजे गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में वो सभी अल्टीमेटली एम्प्लॉयज के लिए ही हैं. So main aim of scientific management is to increase the efficiency of worker. This is done through conducting various kind of study like अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में बहुत सारी स्टडी की गई, टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, फैटिक स्टडी. तो ये टाइम स्टडी ये कहती है कि जो एक एम्प्लॉय ने कितने टाइम पीरियड में काम को कंप्लीट करना है ये फिक्स कर दिया गया है. अब एम्प्लॉय को ये पता है कि इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है तो उसके लिए एक टारगेट बन जाता है कि करना ही करना है. तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली फॉलो करने की वजह से एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, काम को टाइमली कंप्लीट करता है. नेक्स्ट जो हमारी स्टडी की गई इमोशन स्टडी, ये कहती है कि जो हमारी ये स्टडी जब की गई तो एक जब टेलर ने हमारे एक्सपेरिमेंट किया उसने एक मेसन को क्या किया, ऑब्जर्व किया और देखा जो मेसन है एक ईंट को लगाने में 18 बार क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था. कभी ईंट को रखता है, कभी उस पर क्ले लगाता है, मीन्स इसी तरह से वो 18 मोशन करता है. जब टेलर ने ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं ये मोशन 5 या 6 हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम सेव होता है. तो इससे भी एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इससे भी काम ज़्यादा हो सकता है. ये काम का साइंटिफिक तरीका था. इसके अलावा फैटिक स्टडी की गई और इसमें ये देखा गया कि अगर एम्प्लॉय लगातार काम करता रहता है तो एम्प्लॉय थक जाता है और उसकी एफिशिएंसी कम होने लगती है. अगर एम्प्लॉय के लिए काम के साथ रेस्टिंग रूम बना दिया जाए, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को रिफ्रेशमेंट दी जाए तो एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, दोबारा से एम्प्लॉय एक एनर्जी के साथ काम करेगा और एम्प्लॉय की अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है एम्प्लॉयज़ की और इसके लिए बहुत सारी स्टडी की गई. टेलर ने बहुत सारी टेक्निक्स उसके अंदर फाइंड आउट की गई. तो इस तरह से 5 फीचर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की. सिस्टमैटिक अप्रोच है हमारी, मेंटल चेंजेस लेकर आता है, डिस्कार्डिंग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को डिस्कार्ड करके इसके अंदर न्यूअर टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है. रिक्वायर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की क्या करता है और अल्टीमेटली एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी इंप्रूव करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी स्टडी की गई. एम्प्लॉयज़ की रेस्टिंग के लिए अरेंजमेंट, मोशन को कम कर दिया गया और काम को करने के लिए टारगेट टाइम फिक्स कर दिया गया. तो ये हमारा जो टॉपिक था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इसके अंदर हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कभी ना भूलें और कमेंट करें बिकॉज आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं. सो लुक, ड्रीम, बिलीव एंड अचीव. डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल. प्लीज स्माइल and share.